दोस्तों नमस्कार। तुला राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही खास और शनिदेव से जुड़े हुए विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपके हर एक कष्ट को तत्काल समाप्त करें। दोस्तों, हम गंगा जल हाथ में लेकर कहते हैं कि आपके साथ एक बड़ी ही विचित्र घटना होने वाली है, जिसके लिए आप अब तक तड़प रहे थे। अब वह आपको मिलने वाला है, लेकिन एक ऐसी घटना होगी जो आपके सभी सपनों पर पानी फेर देगी। दोस्तों, अब आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ा संकेत मिलने वाला है और ये घटना घटने से स्वयं भगवान भी रोक नहीं सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगले 24 घंटे में आपके जीवन में एक भयंकर बदलाव होने जा रहा है। स्वयं शनिदेव आपसे क्रोधित नजर आ रहे हैं। क्यों है क्रोधित, इसका भी एक कारण है दोस्तों, और इस विशेष कारण को भी हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हम आपको बता दें कि आपके हाथों से एक ऐसा गलत काम हो गया है जो किसी भी कीमत में होना नहीं चाहिए था, लेकिन अनजाने में ही सही आपने यह बड़ी गलती कर तो दी है, और इस बड़ी गलती की वजह से शनिदेव आपसे भयंकर क्रोधित नजर आ रहे हैं। वैसे शनिदेव के क्रोध की एकमात्र यही वजह नहीं है, और भी वजहें हैं। आगे हम उन्हें वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना। इस वीडियो में बताई गई हर एक बात को समझने का प्रयास करना, क्योंकि यह वीडियो एक ऐसा वीडियो है जो आपकी जिंदगी को नर्क बनने से बचा लेगा। आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए उससे पहले आपको यह वीडियो देखना बहुत अनिवार्य है। अब याद रखें दोस्तों कि हमारी भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं होती है। ये वीडियो आपकी किस्मत बदल देगा। हम पूरी गारंटी के साथ आपसे कहते हैं कि अगले 24 घंटे में आपके जीवन में एक बड़ी ही विचित्र घटना होने वाली है, या यूं कहें कि एक भाग्य को बदल देने वाली घटना होने वाली है, जो आपको वह सब कुछ देगी जो अब तक आपने केवल भगवान से विनती करके मांगा था, लेकिन अब तक आपको मिल नहीं पाया था। यह कोई मामूली घटना नहीं होगी, यह आपकी जिंदगी को स्वर्ग बनाकर रख देगी। पूरी तरह से आपको माला माल बना देगी। आपकी जिंदगी शानदार बनने वाली है दोस्तों। बस आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर शुभ के साथ साथ एक अशुभ संकेत भी मिल रहा है, और वह है शनिदेव का क्रोधित होना। इसके बारे में भी आपको जानना बेहद आवश्यक है, अन्यथा आप इस अद्भुत घटना का कोई लाभ ले नहीं पाएंगे दोस्तों। पूरे वर्ष भर आप परेशान रहेंगे, व्याकुल रहेंगे। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए आज के इस ज्ञानवर्धक महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना। एक बार नहीं, 3 बार लिखना। माई की संपूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ दोस्तों, आप अपना नाम और अपना स्थान जहां पर आप रह रहे हैं उसका नाम भी कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेज दें। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि शनिवार के दिन जो हम सर्व मनोकामना पूर्ति हवन करवाते हैं, उसमें आपके नाम से आहुतियां करवा देंगे और माई के दिव्य दरबार में आपके नाम से अर्जी भी लगा देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको एक विशेष सूचना और दे दें कि हमारे यहाँ यह जो हवन होता है, इसका संपूर्ण लाभ आपको मिले, इसमें आपके नाम से हम आहुतियां भी करवा देंगे। लेकिन एक क्रिया है जो आप अपने घर पर कर सकते हैं, इससे आपको इसका संपूर्ण लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आपके आसपास और आपके जीवन में जो नकारात्मकता है वह भी दूर हो जाएगी। तो आप एक कार्य कर सकते हैं कि रात्रि को 9 बजे एक दीपक आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जलाएं। जी हाँ दोस्तों, और उसकी बाती का मुख बाहर की ओर करें। इसी के साथ साथ दोस्तों, जब आप यह दीपक जला रहे हों, तब आप माँ भद्रकाली को मन में याद करते रहें और क्लीम मंत्र का जाप करते रहें। जी हाँ दोस्तों, पुरुष हैं तो ओम क्लीम और स्त्री हैं तो क्लीम ओम। इस मंत्र का जाप करते हुए आप दीपक जलाएं, तो हम जो यहाँ पर आपके लिए क्रिया करेंगे उसका आपको संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप अपने मन में कोई यदि विशेष मनोकामना रखते हैं तो इस मनोकामना के बारे में भी विचार रख सकते हैं और यह क्रिया करें।
हम यहाँ पर आपके नाम से आहुतियाँ कराएंगे, आपके नाम की अर्जी लगा देंगे, फिर माई आप पर संपूर्ण कृपा बरसाएंगी, आपका जीवन स्वर्ग के समान सुंदर हो जाएगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो भी जानकारियां हम आगे आपको वीडियो में देने वाले हैं वे 100% आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, क्योंकि हमने आपकी राशि का अच्छी तरह से ग्रह आकलन किया है और ग्रह गोचर के आधार पर ही हम सारी बातें आपको बताने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, शनिदेव को प्रसन्न करने का अत्यंत गुप्त और अत्यंत शक्तिशाली उपाय भी हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। दोस्तों, इन उपायों को बताने के लिए लोग जातकों से पैसे लेते हैं, कीमत वसूलते हैं, तब बताते हैं, लेकिन हम आपको यह मुफ्त में ही बता देंगे, क्योंकि दोस्तों हम ऐसा करके माई की सेवा करना चाहते हैं। तो वीडियो अंत तक देखना है, सारी बातें समझना है, और जो भी हम आपको उपाय बताते हैं उन उपायों की सत्यता पर आप भूल कर भी शक मत करना दोस्तों, क्योंकि ये ऐसे अचूक उपाय होते हैं जो हजारों लोगों पर पहले आजमाए गए होते हैं, तो इनकी शक्ति पर शक करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो चलिए सारी बातें आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अभी आपके जीवन में जो समय चल रहा है वह थोड़ा सा कठिन है। आपको मेहनत अधिक करनी पड़ रही है और फल बहुत ही कम प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ परिवार की ओर से भी आपको सही सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, यानी कि आप जैसा चाहते हैं वैसा परिवार के लोग आपके साथ व्यवहार नहीं कर रहे हैं। इससे आपका इस दुनियादारी से और समाज से थोड़ा सा मन खिन्न रहने लगा है। लेकिन अब काम की बात सुनिए दोस्तों, आपको आपके जीवन साथी से भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। छोटी मोटी बात को लेकर तनाव हो सकता है, लेकिन इस तनाव का कारण भी आप स्वयं ही होंगे, यानी आपका अनियंत्रित स्वभाव। तो इसके लिए हम आपसे कहेंगे कि आप अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखें। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपका कोई रुका हुआ कार्य भी दोबारा से शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि कार्यस्थल पर जहां आप काम करते हैं वहां पर तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। अगले 24 घंटे में कुछ ऐसा होगा जिससे कि आपके कार्यस्थल पर किसी के साथ विवाद हो सकता है, झगड़ा भी हो सकता है, यानी कि सहकर्मियों से आपको सही सहयोग प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यदि व्यापार की बात की जाए तो व्यापारियों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में इन्हें अचानक से अच्छे मौके मिलेंगे, बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे। तो यदि दुकान है, छोटा मोटा व्यापार है, तो अच्छी खासी बिक्री होगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो रहेगा, लेकिन आप इसका लाभ यदि लेना सीख जाएं तो आप इससे बहुत आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि तनाव की स्थितियों के दौरान आपको विशेष अवसर भी प्राप्त होंगे और आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे। बस आप अपने बौद्धिक बल से इन मौकों को पहचान जाएं तो आप आगे भी बढ़ जाएंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अब रिश्ते नातों की बात करें दोस्तों, तो आपके लिए हम केवल एक ही सलाह देना उचित समझते हैं कि छोटी छोटी बातों को अपने दिल से ना लगाएं और हर बात पर अपनी तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। यानी कि किसी ने आपसे कुछ भी कह सुन दिया और आपको वह अच्छा नहीं लगा तो तुरंत उसको कोई जवाब नहीं देना है, थोड़ा सा रुक जाना है, समझ लेना है कि ऐसा क्यों कहा है, उसके बाद आप अपनी प्रतिक्रिया दें। इससे होगा यह कि आपका रिश्ता बच जाएगा और आप ढेर सारे मानसिक तनाव से बच जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आपके साथ बहुत बड़ी समस्या यह है कि आप एक बहुत ही भावुक इंसान हैं। जब कोई रिश्ता या नाता आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो आप वह सह नहीं पाते हैं, वो तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देने लगते हैं। होता यह है कि आपकी दी गई प्रतिक्रिया को लोग गलत तरीके से ले लेते हैं और अक्सर होता यह है कि झगड़े की शुरुआत हो जाती है, विवाद उत्पन्न होने लगते हैं और इसमें नुकसान केवल आपका ही होता है, क्योंकि लोग आपकी तरह नहीं सोचते हैं, वे बातों को दिल से नहीं लगाते हैं, अपनी बात बोलकर आगे बढ़ जाएंगे और भूल भी जाएंगे कि क्या कहा था, क्या सुना था। लेकिन आप ऐसे नहीं हैं, आप बातों को दिल से लगा लेते हैं और फिर उन बातों का मनन करते रहते हैं। इसका प्रभाव आपके काम पर भी पड़ता है, आपकी जिंदगी पर भी पड़ता है। तो इन सब स्थितियों से बचने का एकमात्र तरीका यह है कि आप थोड़े से व्यवहारिक हो जाएं, भावनाओं से न सोचें, यानी अपने दिल से न सोचें, अपने दिमाग से सोचें और हर एक बात को अपने दिमाग में जगह देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका अच्छा ही रहेगा, लेकिन गले में
किसी प्रकार की खराश, खांसी या फिर हल्का बुखार भी हो सकता है। कोई एलर्जी भी आपको परेशान कर सकती है। तो इसके लिए आपको सही बचाव की आवश्यकता है। मौसम से थोड़ा सा आप सावधान रहें और सतर्कता बरतें। तो ये तो थी आपके सामान्य जीवन से जुड़ी हुई कुछ भविष्यवाणियां जिनका आपको ख्याल रखना है। अब हम बात करते हैं कुछ विशेष घटनाओं के बारे में जो आपके जीवन को बदलने का दम रखती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अगले 24 घंटों में आपको कुछ विशेष लाभ मिलने जा रहे हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपकी पदोन्नति की चर्चा शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि आने वाले निकट भविष्य में बहुत जल्दी आपकी पदोन्नति भी हो जाए, आपकी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी, यानी कि नौकरी में आपके लाभ के अवसर मिल रहे हैं। बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अपने उच्च अधिकारियों से सही तालमेल बैठाने की कोशिश करें और अपने कार्यस्थल पर छुपे हुए शत्रुओं से बचकर रहें, क्योंकि वे कान भर सकते हैं आपके उच्च अधिकारियों के और आपकी तरक्की के मौके आपके हाथों से फिसल भी सकते हैं। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि आपकी राशि में धन के भाव में बहुत अच्छा योग बन रहा है और आपको विशेष धन लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे। यानी कहीं आपका रुका हुआ पैसा है या फिर आपने किसी को उधार वगैरह दिया था तो वह वापस मिल जाएगा, या फिर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया था यानी शेयर मार्केट वगैरह में, तो वहां से भी आपको विशेष और अचानक धन लाभ के अवसर बन रहे हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि आप किसी विशेष ऐसे सामान की खरीद भी कर सकते हैं जो आपके घर में सुख सुविधाओं को बढ़ाएगा, यानी आपके आनंद को बढ़ाएगा, पारिवारिक सुख आपका बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि घर की सुख सुविधा बढ़ाने के लिए आप किसी चीज की खरीद भी कर सकते हैं। तो इन सब बातों के बीच एक सबसे खतरनाक बात है जिसमें कि आपको सारे लाभ समाप्त करने की क्षमता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि सबसे बड़ा लाभ आपको धन लाभ है जो अचानक से होने वाला है अगले 2 से 3 दिनों में। लेकिन आपकी की गई कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से शनिदेव आपसे नाराज दिखाई दे रहे हैं। वे गलतियां कौन सी हैं उन्हें भी आपको जानना आवश्यक है। और शनिदेव यदि आपसे नाराज हैं तो वे अब कैसे आपसे प्रसन्न होंगे। एक बात याद रखना दोस्तों कि यदि शनिदेव आपसे नाराज हो गए तो फिर दुनिया की कोई भी शक्ति आपको लाभ नहीं दे पाएगी, क्योंकि शनिदेव के हाथों में ही लाभ देना होता है, क्योंकि शनिदेव कर्म के देवता हैं। यदि आपने जरा भी गलती की तो आपके कर्मों का सही फल आपको प्राप्त नहीं होगा। शनिदेव का न्याय आपके बीच में आ जाएगा। तो अब ध्यान से सुनिए, हम आपको सारी बातें बताने जा रहे हैं। आप खुद ही फिर अंदाजा लगाना कि आपने कौन सी बड़ी गलती की है। पहली गलती, आपके दरवाजे पर कोई जानवर आया, जैसे कि कोई कुत्ता या फिर गाय, तो आपने उसे कुछ भी खाने को नहीं दिया। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत बड़ी गलती होती है। अब समझिए कैसे, क्योंकि हर एक जानवर सीधे तौर पर प्रकृति से जुड़ा होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि भगवान से जुड़ा होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हर एक भगवान की तस्वीर में किसी न किसी जानवर का भी साथ अवश्य होता है। जैसे कि भगवान भोलेनाथ की तस्वीर में आप नंदी महाराज को देखेंगे, सर्प को देखेंगे। इसी प्रकार दुर्गे माँ की तस्वीर में आप शेर को देखेंगे। तो अलग अलग प्रकार के जानवर इसीलिए तो भगवान के साथ होते हैं, क्योंकि जानवरों का सीधा संबंध भगवान के साथ होता है। तो आपके दरवाजे पर जब कोई जानवर आता है तो असल में वह भगवान के द्वारा ली जा रही एक परीक्षा होता है। अब कहीं ऐसे में आपने उस जानवर को अपने दरवाजे से बड़ा ही अपमान के साथ या मार पीट करके भगा दिया तो वह तो बहुत ही अनिष्टकारी होता है। अब जब आपने ऐसा कार्य किया तो इसका फल देने का कार्य शनिदेव का रहेगा, यानी यह कार्यभार अब शनिदेव को मिल चुका है। दूसरा कि आपने किसी भिखारी का अपमान किया, उसका सहयोग नहीं किया। दोस्तों याद रखना कि जब कोई भिखारी आपके सामने आता है और आपसे कुछ मांगता है, चाहे वह पैसे मांगे चाहे खाना मांगे, तो वह असल में आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका होता है अपना पुण्य का घड़ा भरने का। तो ऐसे में आपको उस भिखारी का पूरी तरह से सम्मान करना चाहिए और उसे कुछ खाने पीने को या जो भी वह मांग रहा है तो आप उसे अपनी क्षमता के अनुसार अवश्य दें, उसकी मदद करें। अब यहाँ पर भिखारियों के बारे में बात की जाए तो लोग अक्सर बड़ा ही गलत भाव उनके लिए रखते हैं, हीन भावना रखते हैं, बड़े ही अजीब से मुंह बनाने के बाद कहते हैं कि यह तो भिखारी है। लेकिन दोस्तों आप समझिए कि जो यह कह रहा है कि
सामने वाला भिखारी है, जरा उसकी भी हालत देखो, वह भी तो कहीं ना कहीं से भिखारी ही है। क्योंकि एक के दरवाजे पर भीख मांगने के लिए भिखारी आया तो उसने कह दिया कि यह भिखारी है, लेकिन वह स्वयं भी तो किसी न किसी के दरवाजे पर जाकर कुछ मांगता ही है, फिर चाहे वह भोले बाबा का दरवाजा हो, चाहे हनुमान जी का या फिर गणेश जी का। तो फिर भिखारी तो सभी हुए, हम और आप सभी भिखारी हैं। तो कभी भी भिखारियों को हीन भावना से नहीं देखना है, उनका पूर्ण सहयोग करना है। वे असल में माध्यम हैं हमारे सौभाग्य के दरवाजे खोलने के। तो इस अवसर को जाने मत देना। दोस्तों, प्राचीन काल में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े राजा महाराजा जो चाहे वो दान कर सकते थे, लेकिन वे सबसे ज्यादा दान क्या करते थे? अन्न दान करते थे, धन का दान करते थे। और तमाम बड़े बड़े भिखारियों की लाइनें उनके दरवाजे पर लगी रहती थीं और सबको दिल खोल कर दिया करते थे। लेकिन वे तो कभी कंगाल नहीं हुए, क्योंकि भिखारियों को देने से कोई कंगाल नहीं होता, उल्टा ढेर सारा वापस भी मिलता है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है और समझना है कि आपने यह गलती की है कि नहीं। तीसरा, कि किसी भी महिला का अपमान करना। जी हाँ दोस्तों, फिर चाहे वह महिला आपके घर की हो, बाहर की हो, लेकिन उसका आप अपमान नहीं कर सकते हैं। अब चाहे वह महिला भले ही आपका अपमान कर रही हो, उसे भी आप अपनी परीक्षा समझकर सह जाइए, लेकिन उसका अपमान मत करिए। कैसा लगेगा कि आप जिस देवी के पैर छूते हैं, बाद में उसी देवी के लिए अपशब्द कहें? गलत होगा दोस्तों। महिलाओं को देवी का स्वरूप माना जाता है, मातृ शक्ति का प्रतीक माना जाता है, तो एक पवित्र पदवी महिलाओं को प्राप्त है। तो ऐसे में यदि आपने भूल से भी किसी महिला का अपमान कर दिया तो शनिदेव निश्चित तौर पर आपसे कुपित हो जाएंगे। तो अब ये सारी बातें हैं, इनके बारे में आप विचार करके देखिए। और भी बहुत सारी बातें हैं, अगर सबको बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे हम आपको बता दें कि कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जो अनजाने में हो जाते हैं, जिनसे शनिदेव नाराज हो जाते हैं। जैसे कि हम आपको बताएं कि मानकर चलिए कि किसी ने आपको बता दिया कि शनिदेव के मंदिर में चले जाइए, कोई उपाय कर लीजिए या कुछ भी छोटा मोटा मंत्र जाप करिए और मंदिर चले जाइए। तो आप चले जाएंगे शनिदेव के मंदिर। अब शनिदेव की वहाँ पर मूर्ति है। अब आप सीधे वहां मंदिर चले गए और आपने शनिदेव की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब शनिदेव की नज़र आपके ऊपर पड़ रही है, लेकिन शनिदेव की दृष्टि तो वक्र होती है, तो वे तो आपको परेशान ही करेंगे। तो आपको ऐसे में क्या करना है? अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ तो जो शनिदेव का मंदिर है उसमें तो शनिदेव की मूर्ति ही है, तो ऐसे में क्या करें, हम मंदिर ना जाएं? नहीं दोस्तों, आप जा सकते हैं मंदिर, उसका भी शास्त्रों में विधान है। अब आप ध्यान से सुनिए कि शनिदेव के मंदिर में जाने का सही शास्त्रीय विधान क्या है। इस विधान को जाने बिना यदि आप शनिदेव के मंदिर में जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलने के बजाय बहुत सारी हानियां मिलेगी। याद रखें दोस्तों कि शनिदेव की कृपा भी पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि शनिदेव असल में एक क्रूर भाव रखते हैं अपने जातक के लिए। तो ऐसे में आपको बड़ा सतर्क होकर मंदिर जाना चाहिए। ध्यान से सुनिए सारी बातों को, फिर इन्हें अमल में लाना। तो अब जब आप शनिदेव के मंदिर जा रहे हैं तो मानकर चलिए कि शनिदेव का मूर्ति स्वरूप उस मंदिर में विराजमान है। तो जब आप मंदिर में प्रवेश करें, यानी कि शनिदेव के सामने जाएं, तो सीधे उनसे नजरें मिलाते हुए प्रवेश ना करें। नजरें अपनी नीची रखते हुए मंदिर में प्रवेश करें। अब ऐसा क्यों दोस्तों? हो सकता है कि यह आपको थोड़ा सा अपमानजनक भी लगे, लेकिन याद रखना दोस्तों कि शनिदेव के सामने इस दुनिया में रह रहा हर इंसान अपराधी है, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं, कर्म के देवता हैं। और इस धरती पर कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कहीं ना कोई गलती ना करता हो। और आपने यदि गलती की है तो शनिदेव की नज़र में वह गलती एक अपराध है। तो आप अपराधी के तौर पर वहां जाएंगे, याचक के तौर पर नहीं जाएंगे, अपनी गलतियों की क्षमा मांगने के लिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह विधान है, शास्त्रों में लिखा है। इसे आप अपने मन से तोड़ मरोड़ कर अपने जीवन में लाएंगे तो नुकसान उठाएंगे। तो अब ध्यान से सुनिए, आपको अपनी नजरें नीची करके शनिदेव के सामने जाना है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे, मूर्ति के ठीक सामने आपको खड़े नहीं होना है। थोड़ा सा दाएं या फिर बाएं आपको खड़े होना है, ठीक मूर्ति के सामने आपको खड़े नहीं होना है। तीसरा, कि आपको शनिदेव की आंखों में आंखें डालकर शनिदेव के दर्शन नहीं करने हैं। जी हाँ दोस्तों। चौथा, कि आपको अपने हाथ जोड़कर शनिदेव के सामने खड़े नहीं होना है, अपने हाथ अपने पीछे रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कोई अपराधी किसी राजा के सामने
प्रस्तुत किया जाता है। बिल्कुल इसी प्रकार अपने हाथ अपने पीछे रखेंगे, कंधे झुकाकर रखेंगे, सिर अपना नीचे रखेंगे। शनिदेव की नज़रों से नज़रें मिलाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें दोस्तों। इसी के साथ साथ जब आप शनिदेव के मंदिर में कोई पूजा पाठ करें, जैसे कि दीपक जलाते हैं या फिर मंत्र जाप वगैरह करते हैं, तो वह भी ठीक सामने ना करें, थोड़ा सा दाएं बाएं होकर ही करें। और मंत्र जाप भी करें तो किसी कोने में बैठकर करें, सामने मूर्ति के आपको नहीं पड़ना है। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। अब कुछ लोग शनिदेव की मूर्ति के चक्कर लगाते हैं, यानी फेरी देते हैं। यह भी असल में गलत है। शनिदेव की आप फेरी लगाएंगे, आपको लग रहा है कि आप शनिदेव की सेवा कर रहे हैं, उनसे याचना कर रहे हैं, लेकिन असल में आप शनिदेव की नज़रों में चढ़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको शनिदेव की नज़रों से बचना है, उनकी नज़रों में चढ़ना नहीं है। शनिदेव को आप मानकर चलिए कि वो जज हैं, और जज के आसपास आप घूमेंगे तो जज आपको नोटिस कर ही लेगा, और आज नहीं तो कल आपके लिए कोई ना कोई फैसला तुरंत सुना ही देगा। यानी जहां आप बच भी रहे थे तो फिर आप किसी कीमत पर बचेंगे नहीं, छोटी से छोटी बात में भी पकड़ लिए जाएंगे। तो आप शनिदेव की मूर्ति के चक्कर ना लगाएं, बस चुपचाप जाएं, दीपक जलाएं, मंत्र जाप करें, दाएं बाएं होकर करें, धीरे से शनिदेव के पैर छुएं और वापस आ जाएं। सरसों का तेल अवश्य चढ़ाएं, सरसों के तेल का ही दीपक जलाएं और लंबी बाती का प्रयोग करें। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव को 4 मुख वाले दीपक बहुत अधिक प्रिय हैं, तो आप 4 मुख वाला दीपक जलाएं। साथ ही साथ आप छाया दान भी कर सकते हैं। यदि आप शनिदेव को अपनी छाया दान करते हैं तो शनिदेव बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। फिर आपके बचने के बहुत अवसर हैं, छोटी छोटी गलतियां आपकी माफ़ कर दी जाएंगी। अब ऐसे में हम आपको बता दें कि आपने महीने में एक बार या फिर 6 महीने में एक बार शनिदेव के मंदिर गए और जाप कर लिया, दीपक जला लिया और समझ लिया कि आपका कार्य पूरा हो गया, शनिदेव आपसे प्रसन्न हो गए। लेकिन दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होता, हमें नियमबद्धता रखनी पड़ती है। तो यदि आपको मंदिर जाना है तो हर शनिवार जाइए, हर शनिवार छाया दान करिए, हर शनिवार एक माला जाप करिए और एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए। अब यदि आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा समय का अभाव है, तो आप अपने घर के पूजा घर में शनिदेव के नाम से एक दीपक जला सकते हैं। दीपक की बाती का मुख पश्चिम दिशा की ओर करना है, क्योंकि वही शनिदेव की दिशा होती है। दीपक भी आपको अपने पूजा घर में न रखकर पश्चिम दिशा में ही रखना है। कहने का मतलब यह है कि मानकर चलिए किसी कमरे में आपका पूजा घर है, तो पूजा की अलमारी में आप दीपक ना रखें, उस कमरे की पश्चिमी दीवार के पास उस दीपक को रखें और उसकी बाती का मुख भी पश्चिम दिशा की ओर ही रखें। यह दीपक शनिदेव को समर्पित होगा। जैसे पितरों को रखे जाने वाला दीपक दक्षिण दिशा में रखा जाता है, उसी प्रकार शनिदेव का दीपक पश्चिम दिशा में रखा जाएगा। तो रोज आप इस दीपक को जलाते रहें और फिर शनिदेव के लिए आप महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार मंदिर भी चले जाएं, तो वह आपकी अर्जी मानी जाएगी, यानी लग जाएगी, क्योंकि आप नित्य उन्हें घर पर याद तो कर ही रहे हैं। एक बार मंदिर चले जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। मंदिर जाने का विधान हमने आपको बता दिया है, इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। अब विशेष तौर से हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों के लिए शनिदेव की कृपा पाना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि आपके अंदर कुछ विशेष गुण हैं जिन्हें हम दुर्गुण भी कह सकते हैं। जैसे कि आप ज़रूरत से ज़्यादा भावुक हैं, दिल से सोचते हैं, आप अपने मन की बात लोगों को नहीं बता पाते हैं, ना नहीं कह पाते हैं, हमेशा लोग आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं और फ़ायदा उठाते हैं, आप लोग उपयोग कर लेते हैं और बाद में छोड़ देते हैं। आपने जिन जिन की मदद की है उन्होंने मुड़कर आपकी ओर देखा भी नहीं है। यानी कि आपके साथ सारी वो घटनाएं घटती हैं जो आपको पीड़ा देती हैं, तकलीफ देती हैं। दोस्तों, कई बार तो ऐसा हुआ है कि जब आपको कामयाबी भी मिली है तो आप उस कामयाबी का आनंद नहीं ले पाए, क्योंकि फिर कोई ना कोई ऐसी दुख, तकलीफ, अड़चन आ गई कि उस परेशानी का पूरा आनंद ही समाप्त हो गया। तो ये सारी बातें इसीलिए होती हैं क्योंकि शनिदेव कहीं ना कहीं आपके ऊपर नज़र रखते हैं और अपनी वक्र दृष्टि बनाकर रखते हैं। तो आप शनिदेव की सेवा करें, नियमित करें। रोज ना कर सकें तो कम से कम एक संकल्प लेकर 11 दिन का, 21 दिन का दीपक अवश्य अपने घर में जलाएं और शनिवार के दिन मंदिर में जाकर शनिदेव की सेवा अवश्य करें। आपको इस 2024 में इतना लाभ प्राप्त होगा जितना अब तक अपने जीवन में मिला नहीं होगा, क्योंकि शनिदेव यदि प्रसन्न हो जाएं तो जातक को इतना दे सकते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन बड़ा मुश्किल है शनिदेव को प्रसन्न कर पाना, बस यही तो चाबी है।
जिसकी आपको तलाश है। यानी आप भावुक इंसान हैं। जो आपके दुर्गुण हमने अभी गिनाए हैं, वे सारे दुर्गुण असल में गुण हैं और शनिदेव को बहुत प्रिय हैं। तो ये सारे गुणों का उपयोग आप शनिदेव की सेवा में करिए और आप देखेंगे कि आपको कैसे एक के बाद एक सफलताएं मिलती जाती हैं। आपका जीवन फूलों की तरह महकने लगता है। तो उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें। हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो, जय शनिदेव कृपा करो अवश्य लिखना। माँ भद्रकाली और शनिदेव आपके ऊपर अपनी पूर्ण कृपा बरसाएंगे, आपके हर एक कष्ट को तुरंत समाप्त कर देंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।